चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं यात्राओं का, तो मुरैना की यात्रा का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मुरैना में जब यात्रा हो रही थी तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि लोग जो है वो बचने के लिए कुर्सियां सर पर ले रहे थे, लेकिन उस वक्त सीएम शिवराज सिंह ने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि मेरी जनता भीग रही है, उनके साथ मैं भी भीगूंगा और मैं भी उनके साथ ये बात पूरी करूंगा। तो एक जो कमिटमेंट उनका रहा है, या जिस तरह से अब तक का जनता से उनका जुड़ाव रहा है, इसको हम कैसे देखें, क्योंकि पापा वाले नेता के तौर पर भी उनकी एक छवि रही है। तो मैं चाहूंगा आप देखिए, क्या है, प्रशंसा के तौर पर देखा जाएगा अगर हम इसकी ज्यादा समीक्षा करेंगे, पर कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हुए व्यक्ति रहे। यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो शख्स पिछले तकरीबन 40 सालों से राजनीति में ऊंचे मुकाम पर रह रहा है और पिछले 2 दशक से तो सत्ता में सीधे तौर पर नेतृत्व देता हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद भी वह अपनी सहजता को कायम रखे हुए है। अगर पानी बरसने के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान अपना भाषण नहीं रोकते हैं, तो इससे बाकी कार्यकर्ताओं को यह जोश मिलता है, ये संकल्प लेने का मौका मिलता है कि हमें भी प्रतिकूल परिस्थितियों में मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति बरसते पानी में टिका रह सकता है, तो फिर आम कार्यकर्ता क्यों नहीं टिका रह सकता? तो वो अपनी जगह है, लेकिन इतना भर पर्याप्त नहीं है। मैं फिर कहा कि चुनावी दृष्टि से 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, जब आप सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के काम के संदर्भ में जनता का रुझान क्या है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो है कि संगठन कितना तैयार है। ऐसा तो नहीं कि संगठन को जंग लग गया है। तो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में भाजपा यह संदेश दे पा रही है कि हमारा संगठन सक्रिय संगठन है।